जय श्री राम। आज आप लोग से टेस्ट सीरीज नंबर 5 कंप्लीट किया जाएगा। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर पहला है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो गया प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो इसका आंसर हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय अलग अलग दो शख्स हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो हेमंत बिस्व शर्मा को निर्वाचित किया गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या हैं? तो इनमें से सभी: सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो इसका आंसर है मैडम भीकाजी कामा। 7 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव जो है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह जो है 1993 को पारित किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया है? तो ये फाफ डू प्लेसिस को अपना कप्तान बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है भोपाल। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो केरल है। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है, या उसे ये भी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र अमरावती है। क्वेश्चन नंबर 15, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। 16 नंबर क्वेश्चन, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उपनिषदों के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर बोलने में टाइम ज़्यादा व्यतीत हो रहा है, तो मैं अंडरलाइन कर दूंगा और बताता चलूँगा, आप उस पर ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो ये 12 महीने में, 1 साल लगता है तैयार होने में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल जो है गेहूँ, जौ, मक्का ये सभी हैं। गेहूँ, जौ, सरसों हैं, मक्का नहीं है। ठीक है। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो भारत का अंतिम राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। कभी कभी इसको फंसाने के लिए जो क्वेश्चन में जो है पृथ्वीराज चौहान भी दे देगा, तो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज तृतीय।
22 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शासक के दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर फिरोज शाह तुगलक है। क्वेश्चन नंबर 23, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार किया था? तो सहायक संधि को मैसूर ने जो है कि स्वीकार नहीं किया था। ध्यान दीजिएगा, इसी में इंसान हम लोग फंस जाते हैं। नहीं किया था पूछ रहा है ये, और एग्जाम में ये सब माइनर मिस्टेक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहते हैं। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो कल्पना चावला। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935, इसको सबसे बड़ा संविधान भी कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है 2030 तक? तो इसका आंसर है गेहूं। इसमें करंट क्वेश्चन भी दिया है, ये बहुत अच्छा है। 28 नंबर, आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो इसका आंसर फ्लिपकार्ट है। अभी फ्लिपकार्ट मार्केट में बहुत छाया हुआ है, आप जानते ही हैं, हम लोग सब इससे जो है कि ऑर्डर करके मंगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन से है। होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? ये यूएई का है। अभी चर्चा में क्वेश्चन बना हुआ था, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय देहरादून में है। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब पृथ्वी पवन के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल देती है तो निम्नलिखित में से इसे क्या पुकारते हैं? इसका नाम क्या दिया जाता है? कहने का मतलब ये हुआ, तो इसको भूविक्षेपी पवन कहते हैं, जियोट्रॉपिकल विंड्स। क्वेश्चन नंबर 34, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है, कितना होती है? 111 किलोमीटर। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? बीएस मिन्हास। ये तो स्पीडी का क्वेश्चन है, पहले आया करता था एग्जामों में। अच्छा है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। 36 नंबर, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस 37 नंबर क्वेश्चन में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। खजुराहो के मंदिर के किस रूप के किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? तो चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। 40 नंबर क्वेश्चन, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका आंसर एस विजय लक्ष्मी है। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था इस्लाम से। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है? तो उपयुक्त सभी। 43 नंबर, बासंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बासंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। बिहार का बीएसएससी का एग्जाम बिहार का है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि बिहार से ही पूछेगा। क्वेश्चन ऐसा देगा, आप तुक्का मार देंगे कि बिहार से। अगर इसमें ऑप्शन रहता बिहार तो लगभग विद्यार्थी बिहार मारते, अगर जिनको मालूम नहीं होता। तो इन सब
ट्रिकों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में होता है? तो ये नेपाल का होता है। अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? तो आचार्य विट्ठलनाथ ने किया था। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुए? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में झारखंड अलग हुआ। आप लोग एक बात पर का ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन फास्ट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, फटाफट क्वेश्चन ख़त्म होना चाहिए। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबूर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 26 अप्रैल 1858 को। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये पटना में था। ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो ये जो है त्यागराज। इसका आंसर ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये शिवहर का है। छोटा सा जगह है और आबादी ज़्यादा है। यदि चंद्रमा और बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर आवाज़ होगा तो पृथ्वी पर कैसे सुनाई देगा भाई। 52, जल की कठोरता किसका कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, Ca का कोष्टक HCO3 का होल ट्वाइस। थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जा रहा होगा बोलने में, क्योंकि जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। ये वीडियो बढ़ाया हुआ नहीं है कि फास्ट करके मतलब चला बोल रहे हैं, ये बोल ही रहे हैं थोड़ा फास्ट। विषुवत रेखा पर कितने घंटे का समय होता है? तो विषुवत रेखा पर 12 घंटे का समय होता है। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु भी क्या है? मिश्रण है। इंसुलिन के कमी के कारण होने वाला रोग, ये डायबिटीज, जो पैंक्रियाज में हो जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लॉजिक बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, अब रिवीजन जितना वन लाइनर क्वेश्चन का करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है H2O का घनत्व अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? ये ध्यान दीजिएगा, नहीं है या है, ये इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो ये अवरक्त किरणों की जो है तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरोएस्टिफिनोन। ज़्यादातर क्लोरोएस्टिफिनोन देता है, ऐसे अल्फा इसमें ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 60 था ना। उसकी चमक पर कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया कि उसकी चमक जो है कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं? तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, हनीला, ह नीला, हरा, नीला, लाल। तो 61 नंबर का आंसर एक हो गया। इसका ट्रिक हनीला याद रखिएगा। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? 62 नंबर क्वेश्चन है, जेड जॉनसन। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो यह जो है मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है।
सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, तो ये प्रोटीन होता है। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। जैसे ही आप साबुन को जल में घोलेंगे तो उसका जो है पृष्ठ तनाव क्या है, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 5 होती है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो कैडमियम है। एक ट्रांसफर मुक्ता बदलता है, तो ट्रांसफर क्या करता है? ट्रांसफर जो है वोल्टेज को बदलता है। ट्रांसफार्मर का यही काम है ना कि वो वोल्टेज को बदलता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो यह जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। ये सब पुराना क्वेश्चन है और जुबान पे होना चाहिए ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन कहाँ होती है? तो अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन ट्रोपोस्फीयर में होता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाला अनुवादक प्रोग्राम को हम जो है कंपाइलर कहते हैं। तो आशा है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। ये रुक्मिणी प्रकाशन का पब्लिकेशन का है, तो अच्छा वीडियो लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।